अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल UTech00 फर्स्ट वीडियो फर्स्ट लेक्चर। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और दुआ कीजिएगा कि हमारा चैनल भी खैरियत से रहे। तो आज फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट लेक्चर है। जैसे कि आपने इंट्रो देखा, लोगोस देखे, तो फर्स्ट जो लेक्चर हमारा वो है जो लोगो डिज़ाइन सॉफ्टवेयर के बारे में है कि इसमें ज़्यादातर हम इन्फो के बारे में डिस्कस किया करेंगे और मैं ग्राफिक्स के जो सॉफ्टवेयर होंगे उनके बारे में आपको बताया करूंगा कि आप उनमें किस तरह डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है गाइस, अब जैसे कि आज की फर्स्ट वीडियो है तो फर्स्ट वीडियो में आज का जो सॉफ्टवेयर हम डिस्कस कर रहे हैं वो है लोगो डिज़ाइन सॉफ्टवेयर, सुमित सॉफ्ट लोगो डिज़ाइन सॉफ्टवेयर। आप इंटरनेट पे जाएं, वहाँ पे गेट इनटू पीसी वेबसाइट पे चले जाएं, बहुत इजी वेबसाइट है। वहाँ पर सिंपल आप ये लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा, आपको क्रैक भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बआसानी आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ये सिंपली हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, इसमें ज़्यादा इतना कुछ भी जोल नहीं है। यहाँ पर हमारे पास लोगोज डिज़ाइन सॉफ्टवेयर जिसका नाम है, तो इसमें हम सिर्फ लोगोज ही डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन लोगोज हम जिस तरह के चाहें हम इसमें डिज़ाइन कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से जिस तरह के लोगोज हम डिज़ाइन करना चाहें उस तरह के डिज़ाइन कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं इसमें, लाइक एस, जैसे कि ये आपको इंटरफेस इसका नज़र आ रहा है कैनवस। उसके अलावा बात करते चलें तो आगे ये होम है, इंसर्ट, कलर, इफेक्ट, कैनवस और व्यू। ये कुछ ऑप्शंस हैं जो कि हम इंशाल्लाह 2-3 क्लासेस में कवर अप कर देंगे। ठीक है, 3 क्लासेस भी मैंने ज़्यादा कह दी। मैं जल्दी से जल्दी हर चीज़ को कवर अप करने की कोशिश करूंगा ताकि किसी का कोई ज़्यादा टाइम ना लिया जाए और आपको तमाम ऑप्शंस की टूल्स की अच्छी तरह से बआसानी समझ आ सके। तो आज फर्स्ट लेक्चर में हम आगाज़ करते हैं सबसे पहले अपनी क्रिएटिविटी का। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लाइक एस लेफ्ट साइड पे लोगो लिखा हुआ है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट यहाँ पर टैगलाइन हमारे पास है, ऊपर लोगो का ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो कुछ इस तरह से ऑप्शन होगा, जैसे कि यहाँ से हम एक नया कैनवस क्रिएट कर सकते हैं। ओपन में जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास ओपन कंट्रोल ओ से नई फाइल ओपन हो जाएगी। सेव एज के ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, उसके अलावा अपने पीसी से कोई चीज़ आप इसमें एंटर करना चाहें, इसमें एक्सपोर्ट करना चाहें, आप इसमें ऐड करना चाहें तो वो आप बआसानी कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर हमें जो चीज़ सबसे पहले डिस्कस करनी है वो लोगोज़ है। तो यहाँ पर आप जैसे ही लोगो पर क्लिक करेंगे, ठीक है, आपके पास कुछ इस तरह का टेबल ओपन हो जाएगा। जब आप इस सॉफ्टवेयर को ऑन करेंगे तो आपके पास इस तरह का ऑप्शन आएगा, इस तरह का चार्ट एक ओपन हो जाएगा। उसको आप अगर क्रॉस भी कर देंगे तो उसके बाद आपके पास सिंपली इंटरफेस ओपन होगा सॉफ्टवेयर का, और उसके बाद इस ऑप्शन में आकर अगेन आप ये चार्ट ओपन कर सकते हैं। मैं हर चीज़ बहुत डिटेल के साथ बताने वाला हूँ, सो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि तमाम टूल्स की, ऑप्शंस की, तमाम चीज़ों की आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ सके। अब जैसे कि इसमें हम बात क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे क्या, यहाँ आर्ट एंड एंटरटेनमेंट लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको जो भी जितने भी लोगोज आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं वो सारे हैं आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट। ओके, उसी तरह यहाँ पर बिजनेस एंड फाइनेंस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास वो उस जगह ले जाएगा जहाँ पर हमारे पास बिजनेस एंड फाइनेंस के जितने भी हमारे पास लोगोज होंगे। तो इसी तरह हमारे पास बहुत सारी कैटेगरीज हैं, जैसे कि चिल्ड्रन आ गया हमारे पास, क्लीनिंग एंड रिपेयर का ऑप्शन भी हमारे पास गिवन है। उसके अलावा डिज़ाइन है, डिज़ाइन में जाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन आपको देखने को मिलेंगे। उसी तरह पेट्स है हमारे पास, लीगल, टेक, स्पोर्ट्स। टेक पर अगर चले जाएंगे तो यहाँ पर टेक के मुतालिक आपको कुछ इस तरह के आपको लोगोस देखने को मिलेंगे। अब जैसे कि इनमें से अगर आप कोई भी ऐड करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं। कैटेगरीज आपने देख ली कि हमारे पास कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, आप उनमें क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अब जैसे कि ये हमारे पास एक सिंपल सा रीजन लिखा हुआ है और ये एक लोगो है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है, डबल क्लिक आप करेंगे तो कुछ इस तरह से हमारे पास ये ऐड होकर आ जाएगा। अब हमारे पास ये एक लोगो आ चुका है। डिज़ाइनिंग की बात की जाए तो सबसे पहले जब आप इसे ऐड करेंगे, जैसे ही आप इसको ऐड करेंगे, गाइस गौर से देखिएगा इस ऑप्शन को, कि जैसे ही आप इसको ऐड करेंगे तो आपने किसी भी चीज़ को मूव नहीं करना, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करेंगे आपको अंदाज़ा होगा कि वो सारे ऑप्शंस अलग अलग हैं। अब जैसे कि इन सबको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ तो आपके पास सामने आ जाएगा कितनी सारी सिलेक्शंस हैं यहाँ पर। सबसे पहले आपने इन सारों को सिलेक्ट किया करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप जाएँ ग्रुप में जाने के बाद इनको ग्रुप कर दें। अब हमारे पास ये एक लोगो बन चुका है। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट करें, अनग्रुप में चले जाएं तो आपके पास अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके पास कितने ज़्यादा सारे यहाँ पर ऑप्शन थे। ठीक है, इन्हीं तरह से जैसे कि ये हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं तो इनकी मदद से इन सबको मिलाकर एक बंदा कोई भी आप लोगो क्रिएट कर सकते हैं। किसी भी तरह का लोगो अगर आप बनाना चाहें तो उस तरह का लोगो आप क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है, कोई भी इसमें परेशानी नहीं होगी आपको। आप जिस तरह के चाहें आप यूं ही बस लगे रहा करें, जहाँ पे जैसे आपका दिल करे उस तरह का आप यहाँ पर लोगो क्रिएट कर सकते हैं।
कोई मसला नहीं है, यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर आप जिस तरह चाहें आप यहाँ पर लोगोज वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे कि ये एक एच या डिज़ाइन कुछ इस तरह से बन चुका है, तो इस तरह का अगर आप एक कोई लोगो एक क्रिएट करना चाहते हैं तो ये हमारे पास एक लोगो जी क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पर मैं इसकी सिलेक्शन करता हूँ, ये सारे सिलेक्ट हो गए, मैं चला जाऊँगा ग्रुप में आ गया, तो अब ये मेरे पास एक लोगो बन चुका है। अब मैंने ये इसे अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन किया जिस तरह चाहूँ इसे, जो ये आप देख सकते हैं फेड आउट फेड इन भी यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। जो कुछ मैं इससे करना चाहूँ कर सकता हूँ इसमें, जिस तरह से चाहूँ आप इसमें। अगर आप इसका कोई भी ऑप्शन, जैसे कि इनमें से कोई एक ऑप्शन आपको ऑब्जेक्ट इसका अच्छा लग रहा है और आपको डबल चाहिए, तो आप यहाँ पर जाएँ। अभी मैं लोगो को कम्प्लीटली इसको करके दिखाता हूँ। जैसे कि लोगो है, मैं इसको कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा, ठीक है। वो यहीं पर मेरे पास पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसे आप डिलीट करना चाहते हैं, यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन मौजूद है। अगर आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना, यहाँ पर कट भी है, अगर आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना तो आप यहाँ पर क्लोन का ऑप्शन मौजूद है, यहाँ पर भी क्लोन का ऑप्शन मौजूद है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी क्लोनिंग होती जाएगी। अब ये इसकी एक क्लोनिंग आ चुकी है। अब जैसे कि ये एक हमारे पास डिज़ाइन है, इसको आप क्लिक करें, आगे ग्रुप में चले जाएँ तो ये ग्रुप में आ जाएगा। तो सो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस सॉफ्टवेयर में इतने ज़्यादा ऑप्शन दिए गए हैं, क्योंकि ये कम्प्लीटली है ही लोगो डिज़ाइनिंग के लिए। अब लोगो डिज़ाइनिंग के लिए है तो इसमें आपको हर ऑप्शन ऐसा मिलेगा जिससे आप अट्रैक्ट होंगे, जिससे आपको एक नया से नया लोगो डिज़ाइन करने को मिलेगा। अब आप देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत, अभी जब मैंने सिंपली उसके ऑब्जेक्ट्स को ऐड किया तो इतना खूबसूरत नहीं लग रहा था, इतना अच्छा डिज़ाइन नहीं होता। लेकिन जैसे ही हमने क्लोनिंग की है, अब आप इसकी क्लोनिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये इसका एक स्ट्रोक टाइप लग रहा है कि उसका इतना ज़्यादा स्ट्रोक है, तो इस तरह का हमारे पास लोगो एक आ चुका है। अब नीचे रही बात टेक्स्ट की बात करते चलें, तो यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट है। यहाँ पर अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हैं डिलीट कर देते हैं। ये जो नीचे वाली टेक्स्ट है इसको तो हम करते हैं पहले डिलीट किया, हमें नहीं चाहिए, ओके सॉरी। इसको सिलेक्ट करें, ठीक है, यहाँ पर इसको सिलेक्ट करें और डिलीट के ऑप्शन में चले जाएँ। यहाँ पर जो टैग लाइन थी, क्योंकि इस तरह के लेयर्स आपको नज़र आ रहा है, अगर इसको भी आप क्रॉस करेंगे यहाँ से कट आउट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट पे चले जाएंगे, ठीक है, हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, टैग्स लाइन है, टैग लाइन्स हैं, तो ये सारे हमारे पास कट हो चुके हैं। अगर आप उन्हें दोबारा उन टूल्स को लाना चाहते हैं, लास्ट में हमारे पास है ऑप्शन, ये वाला टैग लाइन पर क्लिक करेंगे, टैग लाइन आ गई, ऑब्जेक्ट्स आ गए हमारे पास। उसके बाद आप लेयर्स पर क्लिक करें, एडवांस्ड ऑप्शंस पर क्लिक करें, तो हमारे पास कुछ इस तरह के ऑप्शंस आ जाएंगे। जैसे कि एडवांस ऑप्शन ये है हमारे पास, इस पर क्लिक करें, ये हमारे पास सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह इस पर क्लिक करें, इसको अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो इसको डिलीट कर दें, कीबोर्ड से सिंपल प्रेस कर दें। इस पर जैसे ही मैं डबल क्लिक करूंगा ना गाइस, अब हमारे पास जो टेक्स्ट है, यहाँ पर मैंने डबल क्लिक किया और यहाँ पर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे कि UTech00 अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर, जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया UTech, अगर मैं 00 लिख देता हूँ तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि UTech00 लिखा और ओके पर क्लिक किया, तो वो जैसा उसका फ़ॉन्ट स्टाइल था, जैसा उसका कलर था, सेम वैसे का वैसा ही आ चुका है। अब इसमें जो बात की चेंजिंग है वो तो हम करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अगर फर्स्ट पे आप खुद ही अपना एक टेक्स्ट आप क्रिएट करना चाहते हैं तो वो आप टेक्स्ट अपना कैसे क्रिएट कर सकते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते चलें, अब हमारे पास ये ऑप्शन आ चुका है, तो आप होम में चले जाएँ, ठीक है। इस तरह के आपके पास ऑप्शन आ गए, एडवांस टूल्स में चले जाएं। यहाँ पर आएंगे तो आपके पास आ जाएंगे सारे फ़ॉन्ट स्टाइल्स कि आप इन फ़ॉन्ट स्टाइल्स को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि ये हमारे पास फ़ॉन्ट स्टाइल आ चुके हैं, इनमें से हम कोई भी एक अच्छा सा फ़ॉन्ट स्टाइल ले लेते हैं। ये नहीं जी, ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यहाँ से हम फ़ॉन्ट स्टाइल लेते हैं, कोई भी बोल्ड सा अच्छा सा हम फ़ॉन्ट स्टाइल यहाँ से ऐड कर लेते हैं। अभी तक तो नहीं मिला हमें कोई भी अच्छा सा फ़ॉन्ट स्टाइल, चलें जी ये वाला हम ऐड कर देते हैं, जैसा भी है तो सही, ठीक है। अगर आप इसे और बोल्ड करना चाहें तो यहाँ से और बोल्ड कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये फ़ॉन्ट स्टाइल अच्छा नहीं लग रहा तो हम यहाँ से चेंज करते हैं अगेन इसे। कोई ना कोई मिल जाएगा, बहुत सारे अच्छे अच्छे फ़ॉन्ट स्टाइल्स भी दिए होते हैं, अभी लाजमी नहीं है कैसे फ़ॉन्ट स्टाइल हैं इसमें। अब जैसे कि ये वाला फ़ॉन्ट स्टाइल है, इसको आप कर लें, मैंने कहा था ना एक अच्छा फ़ॉन्ट स्टाइल मिल जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारे पास ये एक फ़ॉन्ट स्टाइल आ चुका है जी, UTech00। अब हमारे पास ये जी एक लोगो है। सिंपली अगर आप इसे सेव करना चाहते हैं तो आप इसे सिंपली सेव भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने इसे सेव करना है तो करेंगे क्या, इन दोनों को सिलेक्ट करें, ग्रुप में चले जाएं, ग्रुप कर दें। ये हमारे पास एक ग्रुप हो चुका है। अभी ग्रुप होने के बाद अब आप करेंगे क्या, यहाँ पर लोगो में चले जाएंगे, सेव नहीं करना आपने,
बिल्कुल भी सेव पर क्लिक नहीं करना, ना ही सेव एज पर क्लिक करना है। आप जाएंगे एक्सपोर्ट के ऑप्शन में, उसके बाद एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड फॉर्मेट रिकमेंडेड लिखा हुआ फर्स्ट पे आपको नजर आएगा। ना हमें पीडीएफ में चाहिए, ना ईएमएफ में, एसवीजी, एक्सपीएस, कुछ भी नहीं, सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आपने क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह की कैटेगरीज आएंगी। अब जैसे कि यहाँ पर पीएनजी का ऑप्शन गाइस शो किया गया ना, तो इसका मतलब ये भी है कि हम इसमें एक पीएनजी बैकग्राउंड रिमूव करके भी एक लोगो क्रिएट करके उसे पीएनजी फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं, सॉरी इंस्टॉल इसमें से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। डाउनलोड तो हम नेट से करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर पीएनजी का फॉर्म लिखा हुआ है तो हम जेपीजी को सिलेक्ट कर लेते हैं। पीएनजी का भी बताऊंगा कि आप उसमें बैकग्राउंड किस तरह रिमूव कर सकते हैं। अब जेपीजी हमें करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आने के बाद किसी भी ऑप्शन पर क्लिक नहीं करना, नेक्स्ट पर अगेन चले जाएं। यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लें लोकेशन। लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद जैसे कि मैं ब्राउज के ऑप्शन में जाता हूँ, यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कोई भी ऑप्शन। जैसे कि हम जाएंगे दिस पीसी में, उसके बाद आप चले जाएं म्यूज़िक में। ठीक है, म्यूज़िक में जाने के बाद यहाँ पर हम म्यूज़िक में या फिर आप वीडियोज़ में चले जाएं। ठीक है, वीडियोज़ वाला मैंने एक फ़ोल्डर सेलेक्ट किया और ओके पर सिंपली मैं क्लिक कर दूंगा। वो मेरे पास लोकेशन अब सेलेक्ट हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी जो ड्राइव है, सी ड्राइव, और उसका जो वीडियोज़ है वो फोल्डर मैंने सेलेक्ट कर लिया। ओरिजिनल फाइल नेम जो है वो अगर आप लिखना चाहते हैं तो ओके कर दें। यहाँ पर लिखें कोई भी फाइल, अगर आप नेम लिखना चाहते हैं तो कोई भी लिख दें। मैं वैसे कुछ ना कुछ टाइप करता हूँ, यहाँ एक्सपोर्ट पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर कोई लोडिंग नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा, आपके पास सिंपली एक मैसेज आएगा। आप ओके पर क्लिक करेंगे, आपके पास आपका जो भी आपने सेव किया है वो हमारे पास सेव हो चुका है। अब जैसे कि इमेज क्रिएटेड सक्सेसफुली आ चुका, ओके पर क्लिक करें, हमारा ये लोगो सेव हो चुका है। मैं आपको इसका प्रीव्यू दिखा देता हूँ। जैसे कि गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो लोगो हमने सेव किया कुछ इस तरह से हमारे पास लोगो क्रिएट होके आ चुका है। अभी बहुत सारे सवाल होंगे कि आपके क्या आपने इसके पीछे अभी बैकग्राउंड हमने नहीं लगाया, इसके पीछे बैकग्राउंड्स कैसे लगाएंगे, कलरिंग इसके बैकग्राउंड की कैसे करेंगे, इसके बैकग्राउंड को पीएनजी में कैसे चेंज करेंगे, इसके और कितने टूल्स हैं, किस तरह उन्हें डिस्कस करेंगे, किस तरह उन्हें यूज़ करेंगे। सो गाइस आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से मैं आपको सारे ऑप्शंस बता रहा हूँ ताकि आपको तमाम टूल्स की पॉइंट बाय पॉइंट समझ आ जाए, ताकि कोई भी ऑप्शन रह ना जाए। ठीक है, मैं डिटेल के साथ बता रहा हूँ यहाँ पर। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अभी हमने सिर्फ इतना सा डिस्कस किया और आपको काफ़ी कुछ इसमें मालूम हो चुका होगा कि आप इसमें कितना कुछ आप इसमें पढ़ चुके हैं, आप देख चुके हैं कि कितना कुछ इसमें यूज़ किया जा सकता है। अभी ये जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये भी मैं बताता चलूँ। जैसे कि इस पर आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से सेट हो जाएगा, प्लस माइनस। ठीक है, आप जितना माइनस या प्लस इसे करना चाहें कर सकते हैं और इससे कैनवस कंप्लीट साइड पे आ जाएगा जैसे कि स्टार्ट पे था। जब हम लोगो ऐड करते हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर हमारे पास आ जाता है। अब यहाँ पर फ्रंट बैक है, आप किसी को सिलेक्ट करें, उसे फ्रंट पे बैक पे लाना चाहें तो वो ला सकते हैं। वो आगे इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे इन चीज़ों को आगे। मेक रिलीज़ है हमारे पास, उसके बाद क्लोनिंग है उसका। ठीक है, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन में आप चले जाएँ तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शन मिलेंगे। उसके बाद हमारे पास ये जो ऑप्शन है ना, आपने अगर कभी एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब फोटोशॉप आपने कभी यूज़ किया हो, ख़ासतौर पे एडोब इलस्ट्रेटर में बहुत ज़्यादा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज़ होता है। अब जैसे कि ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है जिसकी मदद से हम सिलेक्शन करते हैं, आपको पता है, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का आपको मालूम होगा कि इसे किस तरह यूज़ किया जाता है और किस लिए यूज़ किया जाता है। यही मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। अब जैसे कि हमारा ये वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ, जो भी मेन पॉइंट्स थे वो मैंने इसमें आपको बताए। अब इंसर्ट की अगर बात करें गाइस, तो यहाँ इंसर्ट में आने के बाद यहाँ पर आपको मिलेंगे यहाँ पर रेक्टेंगल, एलिप्स, लाइंस। अब आप देख रहे होंगे कि ये हमारे किस काम के। ठीक है गाइस, जब भी आप किसी लोगो को क्रिएट करते हैं तो उसमें अपनी कम से कम ये लाजमी नहीं कि आप ऑब्जेक्ट में चले जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी कैटेगरीज हैं और उस कैटेगरीज के हिसाब से हमारे पास बहुत सारे इसमें हमारे पास सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। आप उनको मिलाकर एक लोगो क्रिएट कर सकते हैं। अच्छी बात है, आपकी ये भी क्रिएटिविटी होगी, लेकिन असल क्रिएटिविटी वो होगी दर हकीकत में जो आप खुद ब खुद कोई ना कोई चीज़ क्रिएट करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पर हमारे पास जितने भी ऑप्शन हैं, यहाँ पर वही ऑप्शन जो होम में हमारे पास ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट का था, वही ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास शो हो रहा है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, और नीचे है हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अब यहाँ पर देखते चलें, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है रेक्टेंगल पर मैं क्लिक करता हूँ, इसको हम डिलीट कर देते हैं। अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम इसे सेव भी कर चुके हैं। रेक्टेंगल पर जैसे ही मैं जाऊँगा यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल शेप ड्रॉ करता हूँ। अब मैंने सिंपल एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दी। इसमें आप कलरिंग करना चाहें, कुछ भी करना चाहें, एडवांस टूल्स में आए आप यहाँ से कुछ भी इसे कर सकते हैं। उसके अलावा उसका यहाँ पर आप नीचे से देख रहे थे चलें तो इसका कॉर्नर रेडियस भी हमारे पास है, क्यू हॉरिजेंटल, उसकी फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजेंटल, ये सारी चीज़ें इसकी आ चुकी है। इसकी भी अगर क्लोनिंग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अब जैसे कि ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, इसको अगर एज से पकड़ कर मैं छोटा बड़ा करूँगा, साइड से पकड़ कर इसे क्लोज अप करूँगा, क्लोज डाउन करूँगा, तो कुछ इस तरह से होगा।
लेकिन डायरेक्ट का बिल्कुल अगेन है इसके। जैसे कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया यहाँ डायरेक्ट में आने के बाद, तो ये इसकी शेप को ही बदल के रख देगा। अब जैसे कि यहाँ पर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पर एक ट्राईएंगल नज़र आ गई। जैसे कि हमारे पास एक रेक्टेंगल थी, उसे हमने ट्राईएंगल में चेंज कर दिया। अब इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, ये वाला पॉइंट है मेरे पास। अगर इसको आप कुछ इस तरह से करना चाहें ड्रॉ तो आप कर सकते हैं। इसको आप कुछ इस तरह से ड्रॉ कर दें, ठीक है। इसके अंदर अगर कोई लाइन लगाना चाहें, कोई भी डिज़ाइन आप इस तरह से क्रिएट करना चाहें तो वो डिज़ाइंस वगैरह आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं। आप जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह के डिज़ाइंस भी आपको देखने को मिले होंगे। तो इस तरह आप कोई भी रीशेप कर सकते हैं उसे। और उसी तरह यहाँ पर ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट करते हैं, एलिप्स में चले जाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ये एक एलिप्स आ चुका है। यहाँ पर ये सिंपली आपके पास कुछ इस तरह से होगा मूव। डायरेक्ट में जाएंगे तो इसका कंप्लीट डिज़ाइन ही बदल जाएगा, जैसे कि कुछ इस तरह से, ठीक है, ठीक है। ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, इसको थोड़ा सा यूँ कर दें। ये सिर्फ बताने के लिए आपको कि आप इस तरह किस तरह इसकी शेप्स को चेंज कर सकते हैं। शेप्स को आप किस तरह यूज़ करके उन्हें चेंज किया जा सकता है। अब जैसे कि ये भी हमारे पास ट्राईएंगल है, डायरेक्ट में जाएंगे तो कुछ इस तरह से हमारे पास डिज़ाइंस आ जाएंगे। सो गाइस कंट्रोल ए करें इन सबको, ठीक है। उसके बाद डिलीट का बटन प्रेस करें, ऑब्जेक्ट में जाएं, होम में जाएं। यहाँ पर मैंने वो सारे ऑप्शंस बता दिए जो कि बेसिक में आप सबको बताने चाहिए थे। आज फर्स्ट क्लास थी, फर्स्ट लेक्चर था, तो इतना काफ़ी। आप इस सब की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे, अगर प्रैक्टिस करने से ही आपको ये सारी चीज़ें आएंगी, सिर्फ देखने से नहीं आएंगी। सो प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इंसर्ट में गए हम, यहाँ पर हमने ये टूल्स डिस्कस किया। आगे ये वाले टूल्स इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इन सबको हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा।